दोस्तों, एक माँ बतख अपने मुन्नों के साथ घोंसले में बैठी मुन्नों के साथ खेल रही थी। तभी घोंसले के पास कुछ शिकारी आ जाते हैं। फिर शिकारी अपने हाथों से घोंसले में आग लगा देते हैं। बतख और मुन्ने आग से जलने लगते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। उसमें से एक मुन्ना घोंसले से नीचे कूद जाता है और बच जाता है। कुछ ही देर में माँ बतख और मुन्ने जलकर राख हो जाते हैं। कुछ देर बाद मुन्ना वहाँ पर आता है, अपनी माँ की हड्डियाँ देखकर रोने लगता है। फिर मुन्ना वहाँ से चला जाता है और जाकर जंगल में एक जगह उदास मन से खड़ा हो जाता है और रोने लगता है। तभी मुन्ने के पास एक परी आती है। मुन्ना परी को सारी बात बताता है। फिर परी मुन्ने की बात सुनकर मुन्ने के शरीर का साइज बहुत बड़ा कर देती है। फिर मुन्ना अपनी माँ के कातिलों से बदला लेने के लिए शिकारियों को ढूंढने लगता है। कुछ देर बाद शिकारी मिल जाते हैं। मुन्ना तुरंत शिकारियों पर हमला करके शिकारियों को मार डालता है और मुन्ने का बदला पूरा हो जाता है। लेकिन फिर मुन्ना रोने लगता है क्योंकि इसकी अब दोस्तों, एक माँ बतख अपने मुन्नों के साथ घोंसले में बैठी मुन्नों के साथ खेल रही थी। तभी घोंसले के पास कुछ शिकारी आ जाते हैं। फिर शिकारी अपने हाथों से घोंसले में आग लगा देते हैं। बतख और मुन्ने आग से जलने लगते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। उसमें से एक मुन्ना घोंसले से नीचे कूद जाता है और बच जाता है। कुछ ही देर में माँ बतख और मुन्ने जलकर राख हो जाते हैं। कुछ देर बाद मुन्ना वहाँ पर आता है, अपनी माँ की हड्डियाँ देखकर रोने लगता है। फिर मुन्ना वहाँ से चला जाता है और जाकर जंगल में एक जगह उदास मन से खड़ा हो जाता है और रोने लगता है। तभी मुन्ने के पास एक परी आती है। मुन्ना परी को सारी बात बताता है। फिर परी मुन्ने की बात सुनकर मुन्ने के शरीर का साइज बहुत बड़ा कर देती है। फिर मुन्ना अपनी माँ के कातिलों से बदला लेने के लिए शिकारियों को ढूंढने लगता है। कुछ देर बाद शिकारी मिल जाते हैं। मुन्ना तुरंत शिकारियों पर हमला करके शिकारियों को मार डालता है और मुन्ने का बदला पूरा हो जाता है। लेकिन फिर मुन्ना रोने लगता है क्योंकि इसकी अब दोस्तों, एक माँ बतख अपने मुन्नों के साथ घोंसले में बैठी मुन्नों के साथ खेल रही थी। तभी घोंसले के पास कुछ शिकारी आ जाते हैं। फिर शिकारी अपने हाथों से घोंसले में आग लगा देते हैं। बतख और मुन्ने आग से जलने लगते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। उसमें से एक मुन्ना घोंसले से नीचे कूद जाता है और बच जाता है। कुछ ही देर में माँ बतख और मुन्ने जलकर राख हो जाते हैं। कुछ देर बाद मुन्ना वहाँ पर आता है, अपनी माँ की हड्डियाँ देखकर रोने लगता है। फिर मुन्ना वहाँ से चला जाता है और जाकर जंगल में एक जगह उदास मन से खड़ा हो जाता है और रोने लगता है। तभी मुन्ने के पास एक परी आती है। मुन्ना परी को सारी बात बताता है। फिर परी मुन्ने की